Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेनली एनालिसिस ऑफ सीक्वेंशियल एंड नेविगेशनल पैटर्न्स। डिस्कवरी एंड एनालिसिस वेब यूजेस पैटर्न्स की एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी हम 3 एप्लीकेशंस डिस्कस कर चुके हैं, ये 4th एप्लीकेशन है, एनालिसिस ऑफ सीक्वेंशियल एंड नेविगेशनल पैटर्न्स। तो सीक्वेंशियल माइनिंग सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग हमने पहले डिस्कस किया था। एसोसिएशन रूल्स जो हम फाइंड करते हैं, मान लो एसोसिएशन रूल्स के अंदर तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि किस आइटम की सपोर्ट वैल्यू क्या रही, उसकी कॉन्फिडेंस वैल्यू क्या रही, ठीक है। इसके साथ साथ उस रूल्स के ऊपर अगर आप सीक्वेंस को और कंसीडर करते हो, एक तो ये होता है कि ए और बी आइटम दोनों एक साथ कितनी बार खरीदे गए, चाहे पहले ए खरीदा जाए या पहले बी खरीदा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये कंसीडर करते हैं एसोसिएशन माइनिंग रूल्स में, है ना, जो हमने पिछले एप्लीकेशन पढ़े थे। बट ए के बाद बी कितनी बार खरीदा गया, अगर हम इस चीज को लेकर चलते हैं तो ये एसोसिएशन रूल माइनिंग के साथ साथ सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली हम क्या फाइंड करने वाले हैं, देखो, एनालिसिस ऑफ सीक्वेंशियल एंड नेविगेशनल पैटर्न्स के द्वारा यहाँ पे हम सबसे पहले तो जो विजिटर्स हैं तो उनकी फीचर विजिट्स, यानी आने वाले टाइम में फ्यूचर में वो किस टाइप के आइटम्स को विजिट कर सकते हैं या किस टाइप के पेजेस को विजिट कर सकते हैं, इस चीज को प्रिडिक्ट करते हैं, है ना। कौन सा विजिटर क्या विजिट करेगा आने वाले टाइम में, उसके अकॉर्डिंग उनको एडवर्टाइजमेंट हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली विजिटर्स की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर एक्टिविटीज है उनको प्रेडिक्ट करने के लिए मेनली हम इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बेस पे हम उसको फिर जो भी एडवर्टाइजमेंट्स या जो भी प्रोडक्ट है वो हम सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेविगेशनल पैटर्न्स के अंदर देखो, यहाँ पे हम मेनली जो भी विजिटर है उसके फुटप्रिंट्स को हम यहाँ पे नोट करेंगे कि उसके फुटप्रिंट्स क्या हैं, किस प्रकार से उसने विजिट किया है, ठीक है। उसके बेस पे हम एक नेविगेशन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। और उस नेविगेशन सिस्टम से फिर आने वाले जो यूजर्स हैं उन यूजर्स को हम नेविगेट करेंगे कि आप इसके बाद यहाँ जाओ, इसके बाद यहाँ जाओ, है ना। तो पर्टिकुलर जो सीक्वेंस बन जाती है, जैसे मान लो 5 प्रोडक्ट्स की कोई सीक्वेंस बन गई, ए खरीदा जिसने, वो बी खरीद रहा है, बी के बाद सी खरीद रहा है, सी के बाद डी खरीद रहा है, तो वो एक नेविगेशनल चार्ट वहाँ पे बैकग्राउंड में वर्क करेगा जो ऑटोमेटिकली यूजर को प्रोडक्ट फर्स्ट परचेज करते सेकंड पे नेविगेट करेगा, सेकंड करते थर्ड पे, थर्ड करते फोर्थ पे, इस प्रकार से नेविगेट किया जाएगा। तो इसके लिए सीक्वेंस जो पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलो हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे 4th एप्लीकेशन है, एनालिसिस ऑफ सीक्वेंशियल एंड नेविगेशनल पैटर्न्स। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द टेक्निक ऑफ सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग attempts to find intersection patterns such that the presence of a set of items is followed by another item, ठीक है। तो मेनली हम क्या करते हैं यहाँ पे सीक्वेंशियल पैटर्न की मीनिंग में हम फाइंड करते हैं इंटरसेक्शन पैटर्न्स। इंटरसेक्शन पैटर्न्स का मतलब ये हो गया कि मान लो कुछ सीक्वेंस हमारे पास ऐसे है, ठीक है। ये प्रोडक्ट ए बी सी परचेज किया गया और यहाँ पे मान लो प्रोडक्ट ए सी डी परचेज किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं। तो उन पैटर्न्स को किस प्रकार से इंटीग्रेट किया जाए, यानी उसको किस प्रकार से एक पर्टिकुलर पैटर्न्स के अंदर हम इसको बना सकते हैं कि ए से या तो बी परचेज करेगा या सी परचेज करेगा, ठीक है। और देन ये बी के बाद सी परचेज करेगा, ठीक है। और अगर सी परचेज कर रहा है तो ये डी भी परचेज करेगा।
इट मीन्स ये पैटर्न इस प्रकार से भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है और ACD भी हो सकता है ना। इस प्रकार से हम इंटीग्रेट कर देते हैं उन पैटर्न्स को, such that the presence of a set of items is followed by another item। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी जो आइटम्स का सेट है उसके बाद किसके द्वारा उसको फॉलो किया जा रहा है, इन टाइम ऑर्डर्ड सेट ऑफ सेशंस और एपिसोड्स। तो ये हम मेनली जो सेशंस होते हैं विजिटर्स के उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मेनली पैटर्न्स को फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, एक सेशन के अंदर उसने फर्स्ट किसको विजिट किया, देन सेकंड किसको विजिट किया, देन थर्ड किसको विजिट किया, इस टाइप के सेशंस जो है वो मैनेज करते हैं। बाय यूजिंग दिस अप्रोच वेब मार्केटर्स कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर विजिट पैटर्न्स। और ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, जो भी वेब मार्केटर्स हैं वो मेनली प्रिडिक्ट करते हैं फीचर विजिट पैटर्न्स को, कि फीचर के अंदर यूजर जो है वो जब विजिट करेगा तो उसका पैटर्न क्या रहेगा विजिट करने का, है ना। विच विल बी हेल्पफुल इन प्लेसिंग एडवर्टाइजमेंट्स, ओके, एम्ड एट सर्टेन यूजर ग्रुप्स, है ना। अलग अलग यूजर ग्रुप्स हम बना लेंगे कि ये 50 यूजर्स ऐसे हैं जो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, क्योंकि उनके हम प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं, प्रीवियस विजिटिंग हिस्ट्री उनकी देखते हैं कि क्या पैटर्न में उन्होंने विजिट किया है। तो अगर 50 स्टूडेंट्स 50 कस्टमर्स का एक ग्रुप हम अलग कर देते हैं कि उनका पैटर्न जो है वो मेनली विजिट करने का आज तक ये रहा है, तो फीचर के अंदर ये रहने वाला है, तो उसको हम उस के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट जो है उस ग्रुप के अंदर हम मेनली डिलीवर कर सकते हैं। Other types of temporal analysis that can be performed on sequential patterns include trends analysis, okay, trends analysis, change point detection, and similarity analysis। तो जो दूसरे टाइप के एनालिसिस मेनली हैं उसके अंदर अगर आपने देखें तो ट्रेंड एनालिसिस, जो भी करंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो बेटर सिचुएशन लगती है उसके अकॉर्डिंग भी हम करंट सिचुएशंस को देखते हुए भी हम एनालिसिस करते हैं, फ्यूचर को देखते हुए भी हम एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लो कोविड पेंडेमिक है तो इसके अंदर जितनी भी कंपनीज हैं तो इन्होंने अपनी अलग स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट किया, कुछ अलग इम्प्लीमेंटेशंस हुए। ठीक है, इवन एजुकेशन में भी अगर देखा जाए तो कहाँ हम क्लासरूम्स यूज करते थे और अब कहाँ हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिनेरियो थिंकिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स चेंज होती है ना। चाहे वो गुड रहे या बैड रहे वो तो उसके आउटकम्स बताते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स हमें चेंजेस जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चेंज पॉइंट डिटेक्शन, जो चेंजेस अप्लाई किए जाने हैं उनको हम डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ हम चेंज करके और सुधार कर सकते हैं। और सिमिलरिटी एनालिसिस, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिमिलरिटी एनालिसिस। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब यूजेज डेटा, अगर वेब यूजेज डेटा के रेफरेंस में हम बात करें तो सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग कैन बी यूज टू कैप्चर फ्रीक्वेंट नेविगेशनल पाथ्स अमंग यूजर ट्रेंड्स। वेब यूजेज डेटा के रेफरेंस में अगर हम सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग को लेकर चलें तो सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग यहाँ पे एक आपको नेविगेशनल पाथ जो है वो प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अमंग यूजर ट्रेल्स। ठीक है, यूजर ने क्या किया, ठीक है, उसको देखते हुए हम यूजर क्या करेगा इस पैटर्न को निकालते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेविगेशनल पाथ जो है यानी क्या करने वाला है उसको
उस प्रकार से नेविगेट हम कर सकते हैं पहले से पता लगाकर, है ना। किसी के अगर हमें पहले से पता लग जाता है कि ये कस्टमर ये चाहता है, तो ऑब्वियसली हम उसके साथ अच्छे से डील कर सकते हैं। Sequential patterns in web uses data capture the web page trails that are often visited by user in the order that they were visited, है ना। वही चीज है जो वो विजिट कर चुका है ना, जो कस्टमर विजिट कर चुका है, देवर विजिटेड, ठीक है। तो उसको हम बेस मानते हुए और एक वेब पेज ट्रेल हम कैप्चर करते हैं, जिससे कि यूजर को मेनली बेटर सजेशंस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। Sequential patterns are those sequences of items that frequently occur in a sufficiently large proportion of transactions. तो मेनली sequential pattern mining आपका जो है, sequential patterns आपके जो है वो sequences होती हैं किसकी, आइटम्स की, जो कि क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली अकर्स, है ना। नहीं, मान लो आप कोई 10 प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हो, आपके पास टोटल 10 प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट फर्स्ट से लेकर प्रोडक्ट 10 तक, मान लो ये नाम है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10 तक आपके पास प्रोडक्ट है। तो मान लो 100 कस्टमर्स ने आपसे एक दिन के अंदर परचेजिंग की, ओके। देन 100 कस्टमर्स में से कुछ ना कुछ पैटर्न तो सबका हो गया होगा। कोई एक ही प्रोडक्ट परचेज करेगा, कोई एक से ज्यादा करेगा, ठीक है। तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट जो परचेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम ये देखेंगे वो कौन कौन से प्रोडक्ट एक साथ परचेज कर रहे हैं, क्या सीक्वेंस है उनकी। मान लो 100 में से वहां पे 20 ऐसे हैं जो 5th, 6th और 7th को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे 30 ऐसे हैं जो 3rd, 5th और 7th को परचेज कर रहे हैं। तो इस प्रकार के आपके बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिलने वाले हैं, है ना। उन्हीं को कहते हैं हम फ्रिक्वेंटली अकर्स होते हैं। ये जो सीक्वेंसेज है आइटम्स की, ये हर एक कस्टमर पे सीक्वेंस जो है वो एक नई सीक्वेंस बनती है। तो उन सभी सीक्वेंस को फिर अपने मर्ज करके फाइंड करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कौन सी सीक्वेंस यूज की गई है कस्टमर्स के द्वारा। A sequence S1, S2, Sn occur in a transaction T, है ना। किसी एक ट्रांजेक्शन T की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मान लो एक सीक्वेंस आपकी S1, S2, S इस प्रकार से अकर होती है। ये सीक्वेंसेज है, नंबर ऑफ सीक्वेंसेज, सीक्वेंस S1, सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2, सीक्वेंस 3, ये सीक्वेंसेज है। 100 कस्टमर्स अगर परचेजिंग कर रहे हैं 10 आइटम्स की, तो ये तो जरूरी नहीं कि 100 के 100 सेम पैटर्न्स को फॉलो करेंगे, सभी के सभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को परचेज करेंगे, नहीं। कोई कुछ परचेज करेगा, कोई कुछ परचेज करेगा। तो जितने यूनिक कॉम्बिनेशंस हमें वहां पे दिखाई देंगे, उतनी सीक्वेंस हम मान के चलते हैं। मान लो वहां पे टोटल 15 यूनिक कॉम्बिनेशंस हमें दिखाई दिए, है ना, 100 कस्टमर्स के लिए। तो वहां पे 15 सीक्वेंसेस हम लीड करके चलते हैं कि सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2, सीक्वेंस 15 तक। तो एक ट्रांजेक्शन के अंदर मान लो ये सीक्वेंसेज है, T इक्वल टू P1, P2, PM वेयर N इज लेस देन इक्वल टू M। यहाँ पे जो आपका M है वो ऑलवेज बड़ा रहेगा किससे, N से। क्योंकि अगर हर एक कस्टमर, 100 कस्टमर अगर यूनिक आइटम्स को परचेज करें, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पैटर्न हमारे पास कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, है ना। तो 100 इक्वल टू 100 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। यानी कभी भी n की वैल्यू m से ग्रेटर नहीं हो सकती, है ना। अगर 2 कस्टमर ने भी सेम आइटम परचेज कर लिया तो वो एक पैटर्न हमारे पास कम हो जाएगा। इसलिए n की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन रहेगी m के कंपैरिजन में।
या ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस के अंदर इक्वल हो सकती है। इफ देयर एग्जिस्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 लेस देन इक्वल टू a1 लेस देन a2 an और लेस देन इक्वल टू m तक, यानी m जो है वो मेनली हमेशा ग्रेटर रहने वाला है हमारा, क्योंकि ये नंबर ऑफ परचेजिंग कस्टमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड si इक्वल टू p of ai फॉर ऑल i। we say that cs1 cs2 csn ये आपकी सीक्वेंसेस को, यहाँ पे जो कंटिन्यूअस सीक्वेंसेस है उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इज ए कंटिन्यूअस सीक्वेंस in T if there exists an integer 0 less than equal to b less than equal to m minus n, ठीक है। and continuous sequence of I equal to p of b plus I for all I equal to 1 to n। I अपने 1 to n नंबर्स यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी के सभी जो कंटिन्यूअस सीक्वेंस, मान लो यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस सीक्वेंस फर्स्ट हमेशा इक्वल रहेगी किसके, p of b plus I। इन ए कंटिन्यूअस सीक्वेंशियल पैटर्न CSP, each pair of adjacent item si प्लस si एंड si प्लस 1। देखो यहाँ पे तीन चीजें हम लेकर चल रहे हैं, सीक्वेंस, उसका पैटर्न, ठीक है, और कंटिन्यूअस, ठीक है, वो कंटिन्यूटी के अंदर है या नहीं। तो इन तीन चीजों को मेनली हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ईच पेयर ऑफ एडजेंट आइटम si यानी सीक्वेंस, मान लो i की वैल्यू अगर फर्स्ट लेते हैं हम, सीक्वेंस फर्स्ट एंड सीक्वेंस सेकेंड मस्ट अपीयर कॉन्सिक्वेंटली इन ए ट्रांजेक्शन T विच सपोर्ट्स द पैटर्न, ठीक है। तो एक जो ट्रांजेक्शन मेनली है, ठीक है, मान लो ट्रांजेक्शन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लो आइटम जो है वो परचेज इस प्रकार से किए गए A B C, है ना, ठीक है। एक जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर इन्हीं आइटम को इस प्रकार से परचेज किया गया, A देन C देन B, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो पैटर्न्स हैं वो पैटर्न्स हमें डिफरेंट मिल रहे हैं, ठीक है। आइटम सेम परचेज किए गए, ABC इसने परचेज किया, ABC इस ट्रांजेक्शन में, दोनों ट्रांजेक्शन में सेम आइटम्स हैं, बट सीक्वेंस पैटर्न जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो जो मेनली जो एक के बाद एक जो पैटर्न्स होंगे तो वो कहीं ना कहीं फर्स्ट में सेकंड से थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होगी, सेकंड की थर्ड से थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होगी, ठीक है। तो पैटर्न हम इस प्रकार से बना सकते हैं, मान लो 100 कस्टमर का ये रूटीन रहा, किसी ने A परचेज किया केवल एक आइटम, किसी ने B किया, किसी ने C किया, मान लो मेरे पास 3 ही आइटम है, ठीक है। फिर किसी ने A और B दोनों किए, ठीक है। फिर किसी ने A और C परचेज किया, फिर किसी ने B और C परचेज किया। तो इस प्रकार से मैं पैटर्न यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये तो सिंगल है यूनिक रहेगा, सिंगल है यूनिक रहेगा, ये भी सिंगल है यूनिक रहेगा, बट यहाँ पे आप देखते हो, मान लो इसको हम पैटर्न फर्स्ट मानते हैं, तो पैटर्न फर्स्ट और पैटर्न सेकंड के अंदर कुछ सिमिलरिटीज आपको नजर आएंगी, है ना। अगर पैटर्न की बात करो, देखो यूनिक आइटम है उसमें तो कोई सिमिलरिटी होनी नहीं है, बट अगर आप सीक्वेंस की बात करोगे जहाँ पे सीक्वेंस आपकी बन रही है वहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड में कुछ सिमिलरिटी मिलेगी, सेकंड और थर्ड में कुछ सिमिलरिटी मिलेगी, थर्ड और फोर्थ में कुछ सिमिलरिटीज मिलेगी, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिवली जो पैटर्न्स होते हैं उनके अंदर मेनली कुछ सिमिलरिटीज यहाँ पे मिलती है। ए नॉर्मल सीक्वेंशियल पैटर्न कैन रिप्रेजेंट नॉन कंटिन्यूअस frequent sequences in the underlying set of sequence transactions। तो
एक नॉर्मल जो सिक्वेंशियल पैटर्न होता है वो नॉन कंटिन्यूअस भी हो सकता है ना। नॉन कंटिन्यूअस आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।